Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am your biology teacher. Welcome to DPS online classes. I am Faiza Khurshid and I am subject specialist of biology at DPS College Sahiwal. Today we are going to discuss very important topics from first year, chapter number 4. We are going to discuss two important organelles today. First one is Golgi apparatus and second one is lysosome. Before going into the detail, let's discuss some background knowledge. We already know that there are two types of cells. आप इस चैप्टर में पहले ही दो सेल्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। इस स्लाइड में आपको दो डायग्राम्स शो की जा रही हैं, एक यूकैरियोटिक सेल की है और अब आपके सामने प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर हम इनकी डेफिनेशन को देखें तो सबसे पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल जिसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल मौजूद नहीं होते। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल, इसके अंदर आपको कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं मिलेगा। दूसरे टाइप के सेल्स विच आर हैविंग मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एंड दे आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। फॉर एग्जांपल प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स एंड फंगल सेल्स। इस स्लाइड में आपके पास एक यूकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, गोल्जी apparatus और लाइसोसोम्स। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होते हैं। आप इस डायग्राम में इन सब की लोकेशंस बड़ी आसानी से देख सकते हैं। हम आज जिन ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे वो गोल्जी apparatus है और लाइसोसोम है। इसी डायग्राम में आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स की और लाइसोसोम की लोकेशन भी बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं गोल्जी apparatus। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो गोल्जी apparatus को गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है। दिस इज़ मेड अप ऑफ stacks of membrane bounded bodies and these membrane bounded bodies are called cisternae। इस वक्त आपको एक गोल्जी apparatus की पिक्चर दिखाई जा रही है जिसमें आपको सिस्टर्नीज शो की गई हैं। Golgi apparatus was discovered for the first time in 1898 by a scientist and he was named as Camillo Golgi। Camillo Golgi ने Golgi apparatus को सेल का डिलीवरी सिस्टम कहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ Golgi apparatus। Golgi apparatus consists of membrane bounded sacs. As we already know, these sacs are called cisternae. These cisternae together with associated vesicles are called Golgi complex। हम Golgi apparatus को Golgi body भी कह सकते हैं और इसको collectively with vesicles हम Golgi complex का नाम देंगे। ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ है। Cisternae stacks are continuously formed by the fusion of vesicles और ये vesicles budded off हो रहे हैं from smooth endoplasmic reticulum। Golgi complex की outer surface convex shape में होती है और इसको हम forming phase का नाम देते हैं, जबकि इसकी inner concave surface को हम maturing phase का नाम देते हैं। Cisternae break into vesicles from the maturing phase। वेसिकल्स जो गोल्जी apparatus से निकलते हैं वो हमेशा मैच्योरिंग फेस वाली साइड से निकलेंगे। इस वक्त आपके सामने गोल्जी apparatus की एक डायग्राम शो की जा रही है
जिसके अंदर इसका सिस फेस शो किया गया है। सबसे पहले सिस फेस को हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। बिल्कुल ऑपोजिट इसकी दूसरी साइड पे ट्रांस फेस मौजूद है, जिसको हम मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। जितने भी वेसिकल्स सिस्टर्नी मौजूद है यहाँ पे, ये स्टैक्स होते हैं और सिस्टर्नी के अंदर की कैविटी को हम ल्यूमेन कहते हैं। जितने भी वेसिकल्स गोल्जी अपरेटस की तरफ आ रहे होते हैं वो सारे के सारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से आते हैं और वो सिस फेस या फॉर्मिंग फेस की तरफ से एंटर होते हैं। उनकी सारी पैकेजिंग और प्रोसेसिंग हो जाने के बाद वो सारे वेसिकल्स सिक्रेटरी वेसिकल्स कहलाते हैं और वो ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस वाली साइड से बाहर निकल आते हैं। हम इन सिक्रेटरी वेसिकल्स को गोल्जी वेसिकल्स का नाम देते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट लेते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपरेटस। हम गोल्जी अपरेटस के 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो आपकी बुक में मेंशन है वो यहाँ पे स्टडी करेंगे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंसर्न्ड होते हैं सेल्स की सिक्रीशन में। आपकी बॉडी में हर वो सेल्स जो सिक्रीशंस में इन्वॉल्व होते हैं उनके पास एक गोल्जी अपरेटस का कॉम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद होता है। ये सारे सिक्रीशंस प्रोडक्ट्स की फॉर्म में राइबोसोम्स के अंदर होते हैं, फिर ये वहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ मूव कर जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन्हें फर्दर प्रोसेस कर देता है गोल्जी अपरेटस की तरफ। इन सिक्रीशंस को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है गोल्जी अपरेटस, उनकी पैकिंग कर देता है और उनको एक्सपोर्ट कर देता है। आइदर गोल्जी अपरेटस उनको सेल के अंदर ही रखेगा या एक्सपोर्ट करेगा, डैट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सेल्स। For example, in mammals, the pancreas secrete granules containing enzymes that help in digestion. The Golgi complex has a role in the formation of these granules. दूसरा important function Golgi complex का transportation है। Proteins or enzymes which have to be transported out of the cell pass through the Golgi apparatus. गोल्जी अपरेटस ट्रांसपोर्टेशन में सेल की हेल्प करता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन गोल्जी अपरेटस का मॉडिफिकेशन करना होता है। गोल्जी अपरेटस मॉडिफाई कर देता है प्रोटीन्स को और लिपिड्स को, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करके, और उनको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में। यहाँ तक हमारा गोल्जी अपरेटस ख़त्म हुआ। हमने उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ा। अब हम अपने सेकेंड ऑर्गेनल की तरफ मूव करते हैं और ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स आर एक्चुअली कॉल्ड द डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट्स ऑफ द सेल्स। इस पिक्चर के अंदर आप लाइसोसोम की लोकेशन भी देख सकते हैं। लाइसोसोम की डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो 1974 में एक साइंटिस्ट था। साइंटिस्ट का नाम क्रिश्चियन डी ड्यूव था और उसे नोबेल प्राइज़ भी दिया गया फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेरोक्सिसोम एंड लाइसोसोम्स। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं जो आपको यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलेंगे। लाइसोसोम की डेफिनेशन अगर आप देखें तो लाइसोसोम एक्चुअली इज कंपोज्ड ऑफ 2 different words. Lyso means splitting and soma means body, and they are found in most eukaryotic cells. Any foreign object that gains entry into the cell is immediately engulfed by the lysosomes and is completely broken into simple digestible pieces. This process is known as phagocytosis, means eating process of a cell. कोई भी बाहर से आने वाला ऑब्जेक्ट जैसे ही वो सेल के अंदर एंट्री करेगा, लाइसोसोम उसको स्प्लिट कर देगा। हम इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस का नाम देते हैं। They are the most abundant in those animal cells which exhibit phagocytic activity. कुछ एनिमल सेल्स के अंदर इनकी क्वांटिटी ज़्यादा मौजूद होती है। Let's start structure of lysosome. Lysosomes are bounded by a single membrane and are simple sacs which are rich in acid phosphatase and several other hydrolytic enzymes.
इसकी भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है और ये सैक्स की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके अंदर कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिनको हम एसिड फॉस्फेटेज का नाम देते हैं, और कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट की डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। These enzymes are synthesized on rough endoplasmic reticulum and are further processed in the Golgi apparatus. ये enzymes एक्चुअली आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और फिर प्रोसेसिंग के लिए चले जाते हैं गोल्जी अपरेटस से। जैसे आपने पीछे पढ़ा गोल्जी अपरेटस से जैसे ही इनकी पैकेजिंग होती है तो हम इनको गोल्जी वेसिकल्स का नाम देते हैं। उन गोल्जी वेसिकल्स के अंदर अगर एसिड फॉस्फेटेज और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं तो हम उनको लाइसोसोम्स का नाम देंगे। These processed enzymes are budded off as Golgi vesicles. यहाँ पे हम उसकी डायग्राम आपको दिखा रहे हैं। लाइसोसोम की फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं या एंजाइम्स का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। सेंटर में आपको इसका एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स भी मिलेगा। ये एंजाइम का कॉम्प्लेक्स किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। Primary lysosome. The processed enzymes which are budded off as Golgi vesicles, they are called primary lysosome. वो वेसिकल्स जो अभी सिर्फ गोल्जी अपरेटस से निकले ही होते हैं और उनके अंदर एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद होता है, हम उन्हें प्राइमरी लाइसोसोम का नाम देते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम जैसे ही किसी और पार्टिकल के साथ अटैच हो जाते हैं हम उनको सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम देते हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरह से होगी: द डाइजेस्टिव वैक्यूल्स एंड प्राइमरी लाइसोसोम्स, they are collectively called secondary lysosome. यहाँ पे एक डायग्राम में इसको शो किया गया है। गोल्जी अपरेटस से वेसिकल निकले, हमने उनको नाम दिया प्राइमरी लाइसोसोम का। आप इस डायग्राम के अंदर येलो कलर में बहुत सारे एंजाइम्स भी देख सकते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम्स जब किसी फॉरेन पार्टिकल के साथ या किसी फूड ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होगा, फ्यूज़ हो जाएगा, तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाएगा। हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे प्राइमरी लाइसोसोम का और सेकेंडरी लाइसोसोम का। प्राइमरी लाइसोसोम is a membrane bounded sacs which bud from Golgi apparatus, जबकि सेकेंडरी लाइसोसोम is formed by the combination of primary lysosome and endosomes. एंडोसोम से मुराद कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट है जो सेल के अंदर एंटर होता है। प्राइमरी लाइसोसोम का साइज़ छोटा होता है और सेकेंडरी लाइसोसोम का साइज़ बड़ा होता है। प्राइमरी लाइसोसोम contain inactive digestive enzymes in the form of granules. प्राइमरी लाइसोसोम में एंजाइम्स अभी इनएक्टिव होते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम्स डाइजेशन नहीं होते क्योंकि उनके एंजाइम्स इनएक्टिव होते हैं, जबकि सेकेंडरी लाइसोसोम के एंजाइम्स एक्टिव होते हैं, इसलिए वो डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम्स एलिमिनेट नहीं करते, जबकि सेकेंडरी लाइसोसोम डाइजेशन करने के बाद पार्टिकल्स को सेल से बाहर मूव करवा देते हैं। ये था स्ट्रक्चर लाइसोसोम का। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। हम यहाँ पे 5 फंक्शंस स्टडी करेंगे लाइसोसोम के। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड की। Lysosomes contain those enzymes which can digest the phagocytosed food particle. कोई भी फूड पार्टिकल जिसकी डाइजेशन होनी है वो अटैच हो जाएगा लाइसोसोम के साथ और उसकी फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी हो जाएगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कि लाइसोसोम परफॉर्म करता है वो है ऑटोफेगी का। ऑटो मीन्स सेल्फ, फेगी मीन्स ईटिंग। Lysosomes are involved in the process of autophagy. During this process, some old and worn out part of cell such as mitochondria are digested. जब माइटोकॉन्ड्रिया अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेता है तो फिर इसको सेल से बाहर रिमूव करना ज़रूरी होता है।
इस प्रोसेस के लिए लाइसोसोम इसकी डाइजेशन कर देता है और इसको सेल से बाहर एक्सपोर्ट कर देता है। जैसे कि आपके सामने एक डायग्राम रखी गई है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ वेसिकल्स निकल रहे हैं जो कि गोल्गी अपरेटस के पास जा रहे हैं। गोल्गी अपरेटस उनकी प्रोसेसिंग करेगा और उनको पैक कर देगा। इनके पैकेजिंग के बाद इन वेसिकल्स को हम प्राइमरी लाइसोसोम का नाम देंगे। ये प्राइमरी लाइसोसोम दो तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, या तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच हो जाएंगे, हम उसको नाम देंगे ऑटोफैगिक्यूल का, क्योंकि वो अपने ही पार्ट को डाइजेस्ट कर रहा है। दूसरी तरफ कोई भी फूड पार्टिकल जो बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, प्राइमरी लाइसोसोम उसके साथ अटैच हो जाएगा और उसको डाइजेस्ट कर देगा। दोनों ही तरीकों में रेजिडुअल बॉडी बनेगी जो सेल से बाहर एक्सपोर्ट कर दी जाएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन लाइसोसोम का रिसाइकलिंग करना है। मटेरियल ऑफ सेल may be recycled and cell may be renewed by lysosome। सेल के अंदर जितना भी पार्ट जो कि यूजलेस है वो सारा रिसाइकल कर दिया जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट फंक्शन लाइसोसोम का डीजेनरेशन ऑफ सेल है। द एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स कैन रिजल्ट इन डीजेनरेशन ऑफ सेल्स as may occur during some developmental processes। जब एक न्यू बॉर्न बेबी की डेवलपमेंटल प्रोसेसिंग चल रही होती है तो उसकी स्किन लेयर को रिमूव करता है लाइसोसोम। इस तरह से ये डीजेनरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है। पांचवा फंक्शन लाइसोसोम का एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। लाइसोसोम रिलीज करते हैं ऐसे एंजाइम्स जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे आपको लाइसोसोम की प्रोडक्शन के बारे में दिखाया गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ़ौरन ही आपको एक नेटवर्क मिल रहा है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। अगर आप अपने राइट साइड पे देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ वेसिकल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं जो कि गोल्गी अपरेटस के पास जा रहे हैं। गोल्गी अपरेटस उन्हें लाइसोसोम की फॉर्म में बडीड ऑफ करता है। वो लाइसोसोम्स या तो फूड वैक्यूल के साथ अटैच होकर उसकी डाइजेशन कर देते हैं, या फिर वो सेल के अंदर ही पुराने माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ऑर्गेनेल्स की ऑटोफैगी प्रोसेसिंग कर देते हैं और सेल को साफ कर देते हैं। लाइसोसोम्स के फंक्शन कंप्लीट हुए, हम कुछ डिजीजेस स्टार्ट करेंगे जो लाइसोसोम्स की वजह से होती हैं, और ये डिजीजेस बाय बर्थ होती हैं। उन डिजीजेस को हम नाम देते हैं कंजेनिटल डिजीजेस। Several congenital diseases have been found to be due to the accumulation within the cell of substances such as glycogen or various glycolipids. These are also called storage diseases and are produced by a mutation that affect one of the lysosomal enzymes involved in the catabolism of a certain substance। ये वो डिजीज़ हैं जो म्यूटेशन की वजह से होती हैं और म्यूटेशन लाइसोसोम के एंजाइम्स में आ जाती हैं, जिसकी वजह से कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस रुक जाता है। जब कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस रुक जाएगा तो सेल के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि उन्होंने आपको बताया, ग्लाइकोजन और ग्लाइकोलिपिड सेल के अंदर ही जमा होने शुरू हो जाते हैं। उनके जमा होने से बहुत सारी सीवियर डिजीज़ हो जाती हैं। हम उन डिजीज़ को कंजेनिटल डिजीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिज़ीज़ एंड टे-सैक डिज़ीज़। हम यहाँ पे दो डिजीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिज़ीज़। In this disease, the liver and muscle appear filled with glycogen within membrane-bounded organelle। In this disease, an enzyme that degrades glycogen to glucose is absent। इस डिज़ीज़ में एक्चुअली हुआ ये कि आपके पास वो एंजाइम मौजूद नहीं है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से आपके सेल के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। दूसरी डिजीज़, टे-सैक डिजीज़। This disease is caused
by absence of an enzyme that is involved in the catabolism of lipids. अब इस डिजीज़ में लिपिड की कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस रुक गया हुआ है क्योंकि एंजाइम एब्सेंट है. Accumulation of lipid in brain cells lead to mental retardation and even death. अगर आपके ब्रेन सेल के अंदर लिपिड की accumulation हो जाती है तो पेशेंट मेंटली रिटार्ड हो जाएगा और उसकी डेथ भी हो सकती है. तकरीबन 20 इस तरह की डिजीज़ हैं जो कि लाइसोसोम की वजह से होती हैं. यहाँ पे हमारा लाइसोसोम कंप्लीट हुआ. हम आज के टॉपिक को रीकैप करते हैं. आज हमने गोल्जी अपरेटस के बारे में पढ़ा जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है. फिर हमने ये पढ़ा कि गोल्जी अपरेटस को कैमलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया. हमने इसकी फॉर्मिंग फेज़ और मैच्योरिंग फेज़ के बारे में पढ़ा. इसकी फॉर्मिंग फेज़ को हम सिस फेज़ कहते हैं और मैच्योरिंग फेज़ को ट्रांस फेज़ भी कहते हैं. गोल्जी अपरेटस के फंक्शंस आपने देखे कि वो सेलुलर सिक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल में इन्वॉल्व होते हैं. इसी तरह हमने आज लाइसोसोम पढ़ा. लाइसोसोम इज़ ऑल्सो अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय डिट्यूर. लाइसोसोम के फंक्शन की बात करें तो इट इज़ इन्वॉल्व इन फैगोसाइटिक एक्शन, ऑटोफेगी, recycling of material, degeneration of cell and extracellular digestion. हमने लाइसोसोम से रिलेटेड 2 डिजीज़ पढ़ी. About 20 diseases are known due to the absence of particular enzymes of lysosomes. Dear students, it's time for your assignment. आज के टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उनके आंसर देने हैं. So short question number 1 is, who discovered Golgi apparatus? Short question number 2 is, discuss 2 phases of Golgi apparatus. Short question number 3 is, how Golgi apparatus is involved in cellular secretions. Question number 4 is, define Golgi complex. ये 4 questions आपके Golgi apparatus से related थे. Next 4 questions आपके पास second organelle से related है. Who discovered lysosome? Question number 5. Question number 6 is, discuss 2 types of lysosomes. Question number 7 is, how lysosome is involved in autophagy. And question number 8 is, define congenital diseases. Students, hopefully आपको आज का lecture समझ आया होगा. Thank you.